अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से तोशाखाना केस में रहा हो या हाई कोर्ट से, मगर जेल से बाहर नहीं आ सकते। क्या वजह है ये आपको थोड़ी देर में बताते हैं। एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी की तैयारी हो गई। सदर मुमलिकत एक्शन में आ गए, इलेक्शन 90 रोज में कराने पर तुल गए। इसकी तफसीलात पर बात करेंगे। सदर को घेरे में लिया जा रहा है, मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात तो मुलतवी करा चुका, लेकिन अब वो मुशावरत कर रहा है सियासी जमातों से। क्यों मुशावरत कर रहा है, सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये भी आपको बताएंगे। और आपको यह बताएंगे कि पीपल्स पार्टी बिफर गई, उसके साथ क्या ज्यादती हो रही है, किस बात ने उसको सीख पा किया है, इस पर बात करेंगे। इंतखाबात के हवाले से उसकी स्ट्रेटजी क्या है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, पहले चलते हैं पहली खबर की जानिब, जो इमरान खान से मुतालिक है। आज उनके वकला ने उनसे जेल में मुलाकात की, यानी सरदार लतीफ़ खोसा ने और बाबर अवान ने। लतीफ़ खोसा ने भी बताया और बाबर अवान ने, खैर लतीफ़ खोसा तो उनकी तारीफ में ज़रा आगे ही निकल गए। उन्होंने कहा कि उनकी शेप बढ़ गई है, लेकिन वो फूल की तरह लग रहे थे। बहरहाल उन्हें लग रहे होंगे। अब वो शिकायत जो है पीटीआई की, वो तो कम से कम दूर हो गई, लेकिन कल पीटीआई को शिकायत हो सकती है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत होगी। वजह उसकी सुप्रीम ये है कि कल के लिए पहले ही समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन भी दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि ये फैसला किया जाए, इस पर मुकदमा की समाअत की जाए, तोशाखाना केस की अपील की और फिर मामला वही निपटाया जाए। हम उसके बाद समाअत करेंगे। नाज़रीन, इसमें एक खबर और, फैसला जो भी हो, पीटीआई की कोशिश ये है कि तोशाखाना केस की अपील की समाअत का हक सुप्रीम कोर्ट से, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त है उनकी, उसी में फैसला करवा लिया जाए कि वो पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में किसी पसंदीदा जज के सामने लगवा ले ये अपील और फिर अपनी पॉलिटिक्स करे। हमारा ये उनका हक है। अब ये क्या होता है ये कल पता चलेगा, या फिर अगर कल जमानत नहीं होती तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब पीटीआई की मदद करना चाहते हैं। करनी भी चाहिए अगर मुकदमात गलत हो या मुकदमे में कोई झोल हो। तो जो फैसला सुनाया है लोअर कोर्ट ने, यानी जस्टिस जज दिलावर की अदालत ने, उसमें अगर कोई झोल हो तो कोई हर्ज नहीं है कि उसको सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड कर दे। लेकिन पहली अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो वो सस्पेंड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त कानून की रूह से सस्पेंड नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था रिमांड बैक करने का, और वो अदालत फैसला सुन सकती है या वो अदालत मुकदमा सुन सकती है या नहीं, उस पर फैसला दे सकती है। मुकदमे की सजा को मुअत्तल नहीं कर सकती। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं। सदर मुमलिकत के हवाले से जो उनका ट्वीट हुआ, उसके बाद तनाज़ा सामने आया। उसके बाद वक़ार अहमद तो अपनी जगह मौजूद है। ज़मी जुम्बिश न जुम्बिश गुल मोहम्मद। वक़ार अहमद ने दबाव लेने से भी इनकार कर दिया है, लेकिन एक कुछ और तफसीलात भी सामने आई हैं। जमाल शाह साहब ये कहते हैं कि जो हुमैरा अहमद है, जिनको ऐवान सदर से फ़ोन गया, वो ये कहते हैं कि हुमैरा अहमद मेरी सेक्रेटरी मुकर्रर हुई, क्योंकि जिस दिन मैंने वजारत का चार्ज संभाला मिस फारीना सेक्रेटरी थी, लेकिन वो उन्होंने ब्रीफिंग दी, उसके बाद वो तब्दील हो गई। तो अगले रोज़ हुमैरा अहमद ने आकर चार्ज लिया। उन्होंने मुझसे मुलाकात की और साथ ही वो बहुत रुहानसी हुई थी, और उन्होंने ये बताया कि मिलिट्री सेक्रेटरी का फ़ोन आया है और वो चाहते हैं कि मैं सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर ज्वाइन कर लूँ, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहती। और भी उनके कुछ कमेंट्स थे, वो जमाल शाह साहब के मुंह से निकले हैं। हो सकता है वो हुमैरा अहमद के करियर के लिए मुनासिब ना हो अगर हम उनको रिपीट करें। तो वो बहरहाल फैसला, नाज़रीन, यही लगता है कि ब्यूरोक्रेसी सदर मुमलिकत से ताउन नहीं करेगी, और सदर को कुछ और डेवलपमेंट्स भी जो हो रही हैं, वो सदर को घेर कर ले जाया जा रहा है इस्तीफे की तरफ। हो सकता है वो 9 सितंबर को इस्तीफा दे दें, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने लड़ने का फैसला कर दिया है। अब देखिए लड़ाई कहाँ पहुँचती है। आज उन्होंने इसी जो उनका फैसला है लड़ाई का, उसी तनाजुर में, क्योंकि उन्हें कोई हटा नहीं सकता अगर वो खुद ना इस्तीफा देना चाहे, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा और उसमें आर्टिकल 48(5) का हवाला दिया और ये कहा कि मेरी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराओ।
और आप आइए और मुझसे मिलिए, हम मुशावरत करते हैं और फिर को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करते हैं 90 रोज़ में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसके ऊपर एक इजलास बुला लिया है कल सुबह 10:30 बजे, और उसमें वो फैसला करेंगे कि जाएं या ना जाएं। अगर वो नहीं जाते तो ये गलत करेंगे, जाएं तो ज़रूर जाना चाहिए, जाने का फैसला करते हैं तो ये अच्छा है। लेकिन उसमें नाज़रीन एक कन्फ्यूजन और भी है कि इलेक्शन एक्ट के तहत साबिक हुकूमत जो है उन्होंने ये तय कर दिया था कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन नाज़रीन इस वक्त हालात ज़रा मुख्तलिफ है। मुल्क इस वक्त ट्रांजिशनल फेज में है, असम्बलियाँ मौजूद नहीं हैं, सदर मुमलिकत मुंतखब नुमाइंदे उन तमाम असम्बलियों के 9 सितंबर तक वो मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आइन में तरमीम नहीं हो सकती। आइन में अगर सदर को कोई इख्तियार इलेक्शन एक्ट ने दिया, आइन ने दिया है सदर को, तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम से वो वापस नहीं लिया जा सकता। एक और बात यह है कि इस वक्त चूँकि ट्रांजिशनल पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड में जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है मुल्क का, वही मुल्क का सदर है, उसकी बात को चलना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। यही है, क्योंकि अगर हम अदारों का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर हम मुल्क का भी नुकसान करेंगे। बहरहाल सदर मुमलिकत कल मुशावरत करेंगे। अगर इलेक्शन कमिश्नर जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा साहब जाते हैं, तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अब नाज़रीन इसी सिलसिले की एक और जो जुड़ी हुई खबर है, इलेक्शन कमीशन ने चंद रोज़ पहले CCI के फैसले के बाद एक इजलास बुलाया और जल्दी ये फैसला कर लिया कि चूँकि मरदमशुमारी हो चुकी है तो उसके बाद हम हल्का बंदियाँ करेंगे। नाज़रीन हल्का बंदियों के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, मसलन हल्का बंदियाँ हो गई, मरदमशुमारी चूँकि हो चुकी है तो मरदमशुमारी के साथ आबादी का तनासुब तब्दील हुआ होगा, सूबों में नशिस्तों का तनासुब तब्दील होना है। इंटर प्रोविंशियल भी हो सकता है और इंटर डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। ये तनासुब तब्दील, आबादी का तनासुब तब्दील हो गया, पंजाब की बड़ी होगी, सिंध की कम हुई होगी, या सिंध की बड़ी होगी, पंजाब की कम हुई होगी, बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा का भी ऐसा ही होगा। 8-8, 9-9 लाख के हल्के बनेंगे। इसलिए अगर मरदमशुमारी के नतायज आते हैं और उन पर हल्का बंदियाँ हो जाती हैं तो ये काफ़ी नहीं होगा। आबादी के तनासुब से सूबों में नशिस्तों को बढ़ाना होगा या कम करना होगा या तब्दील करना होगा उस तनासुब को, उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि CCI में चूँकि एक डिसीजन लेना था मरदमशुमारी के नतायज को कबूल करने का, वो हमने किया, लेकिन हम बाकी चीज़ से एग्री नहीं करते। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी करके 90 रोज़ की जो पाबंदी है इलेक्शन में आर्टिकल 224 के तहत, उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है। सदर मुमलिकत भी यही समझते हैं, तो दोनों एक पेज पर मौजूद हैं। बहरहाल इस तराजुर में इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला कर लिया। अब उन्होंने फैसला किया कि वो मुशावरत करेगा सियासी जमातों से। कल 11 बजे उन्होंने बुला लिया है, पहले चेयरमैन PTI का बुलावा आ गया। अब वो चेयरमैन PTI तो जेल में है, कैसे आएंगे? बहरहाल PTI और उनके वाइस चेयरमैन भी जेल में हैं। बाकी जो उनके अहम ओहदेदार थे वो सब तितर बितर हो गए। असद उमर अंडरग्राउंड चले गए। मुलाकात करने कौन आएगा? पहले इलेक्शन कमीशन में जब PTI इंटैक्ट थी तो असद उमर थे, फवाद चौधरी थे, शाह महमूद कुरैशी जाया करते थे उनकी क़यादत करते हुए, कुछ और लोग चले जाते थे। अब लोग दस्तयाब नहीं है, कौन जाएगा? ये फैसला PTI शायद अब से चंद घंटों बाद करे। रऊफ हसन एक बेचारे मौजूद हैं, फवाद हसन फवाद के भाई हैं, लेकिन PTI के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। नून लीग ने एक 7 रुकनी कमेटी बना दी है, एहसन इकबाल भी शामिल है और बाकी लोग भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ साहब को दावतनामा गया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी अभी इसको रेस्पॉन्ड करेगी, क्या रेस्पॉन्ड करती है या मेरी इत्तला ये है कि पीपल्स पार्टी जाएगी, उनका वफ्द जाएगा। वफ्द अभी तश्कील नहीं दिया गया। 25 अगस्त को पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुला रखी है, उसके हवाले से भी बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को भी 25 अगस्त को तलब किया गया है, 3 बजे बुलाया गया है। सॉरी, कल उनको 3 बजे बुलाया गया, सुबह 11 बजे PTI को बुलाया गया, 25 को मुस्लिम लीग को बुलाया गया। उनके साथ ये मुशावरत होगी कि तारीख क्या हो। इलेक्शन तो आप मुलतवी कर चुके हैं, तारीख पर बात करेंगे, देखते हैं कौन सी तारीख तय पाती है। सदर मुमलिकत से भी मुशावरत हो जाएगी और हो जाएगी। अब नाज़रीन आखिरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक इक़्तिदार में थी तो वही समझ रही थी कि अब उसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, लेकिन अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द ने आज कराची में मुराद अली शाह की क़यादत में मुलाकात की थी। निगरान वज़ीर आज़म से सईद गनी भी शामिल थे उसमें और दीगर लोग भी शामिल थे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह शिकायत किया कि सिंध का डोमिसाइल रखने वाले अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं। फिर जो बजट में मंजूर हो चुके मंसूबे इलेक्शन के ऐलान से पहले ही उन मंसूबों को रोक दिया गया है। ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। निसार कोड़ो का भी ये बयान सामने आया, वो भी शामिल था मुलाकात में। ये वाकई गैर कानूनी और गैर आईनी है। जब जो मंसूबा बजट हो चुका उसका PC1 तैयार है, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाए तो फिर आप रोक सकते हैं। अभी ये भी हमने देखा पिछले दिनों में कि सिंध हाई कोर्ट ने जिन लोगों को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रखा था मुलाजमत में, पिछले 1 साल में उनको भी निकाल दिया। बहरहाल पीपल्स पार्टी की ये शिकायत है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उसकी एक मिसाल और भी है कि वफाकी काबीना का देख लें या सिंध काबीना या पंजाब काबीना, पीपल्स पार्टी को कहीं कोई नुमाइंदगी हासिल नहीं है। नून लीग को नुमाइंदगी हासिल है। गुज़श्ता रोज भी हमने ये इशारा दिया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात अब एट स्टेक है। पीपल्स पार्टी अब भी ये समझ रही है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है और इसीलिए वो विफल रही है। लेकिन एक इतना जरूर ये आपको देते चलें कि पीपल्स पार्टी 90 रोज के में इलेक्शन के मुतालबे से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। अगर जरूरत पड़ी तो वो हुकूमत को टफ टाइम भी देगी और इलेक्शन कमीशन को भी टफ टाइम देगी। नाज़रीन, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।